यूक्रेन के युद्ध में आईफोन ने बचाई सैनिक की जान। इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। यूक्रेनी सैनिक के पिट्ठू में रखे आईफोन में लगी गोली। यह देखिए आप, आईफोन की वजह से छाती को आर पार नहीं कर पाई गोली। यूक्रेनी फौज ने बुलेट प्रूफ बने आईफोन का वीडियो किया जारी। अब आप सोचते रहिए आईफोन 12 प्रो मैक्स या 13 प्रो मैक्स, लेकिन यह देखें आप, फिर से मैं आपको खबर बता रहा हूं, ध्यान से देखें। यूक्रेन के युद्ध में आईफोन ने बचाई सैनिक की जान। यूक्रेनी सैनिक के पिट्ठू में रखे आईफोन में लगी गोली। आईफोन की वजह से छाती को आर पार नहीं कर पाई गोली। यूक्रेनी फौज ने बुलेट प्रूफ बने आईफोन का वीडियो किया जारी। विजुअल्स फुल फ्रेम पे दिखाइए जरा। ये जितने भी आईफोन लवर्स हैं वो बड़े खुश हो जाएंगे। हालांकि वो ये जरूर बोल रहे होंगे कि देखो आईफोन चला गया उसका। बहरहाल ये देखें आप, किस तरीके से खबर आई है। इनके पिट्ठू में आईफोन रखा था, उस पर गोली लगी और उस गोली की वजह से ये बच गए। उस आईफोन की वजह से वो गोली छाती को आर पार नहीं कर पाई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। अब बड़ी खबर है, क्रीमिया पर हमला यूक्रेन के लिए जजमेंट डे साबित होगा। इस चैनल ने कल ही आपको यह खबर बताई थी। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने क्रीमिया पर हमले को लेकर दी चेतावनी। विजुअल्स के साथ, यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमला किया तो बहुत बुरा अंजाम होगा। क्रीमिया पर हमला यूक्रेनी नेताओं का आखिरी दिन होगा। यूक्रेन के हमले का जवाब बड़ी स्ट्राइक से दिया जाएगा। सीधे आइए बिग वॉल पर, यह जो बड़ी खबर है। हालांकि मेदवेदेव मोटर माउथ है, लेकिन उसके बावजूद भी जरा सीधे देखिए आप। मैं प्रोफेसर राजन से एक एनालिसिस लेना चाहूंगा। सीधे आइए यहां पर, बिग वॉल दिखाइए प्लीज। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्रीमिया पर अटैक, यूक्रेन की तबाही तय है, यह कहा है मेदवेदेव ने। मेदवेदेव की महाविनाश की यह धमकी है, यह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मेदवेदेव की महाविनाश की धमकी है। कल हमने आपको खबर जो बताई थी, कल वो ये थी, पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन कर सकता है बड़ा अटैक। यह हमने आपको कल बताया था। जूम इन करें इस ब्लॉक को, इट्स टू आउट। यहां पर नेक्स्ट चेंज करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से यूक्रेन के हमले का जवाब बड़ी स्ट्राइक से दिया जाएगा। प्लीज जूम इन करें इसको। यहां पर कल यूक्रेन ने कहा था कि यूक्रेन रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर अटैक कर सकता है, और आज देखिए तस्वीरें चेंज हो रही है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, जो हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन आ रही है। क्रीमिया पर हमला यूक्रेन के जजमेंट डे का दिन होगा, यह कहा है मेदवेदेव ने। यहां पर यूक्रेन के डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस ने रूस के मिलिट्री हब को उड़ाने की बात की। यह देखें आप, सीधे आइए इस ब्रेकिंग के साथ। अब मैं सीधे चलूंगा। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस ने कई युद्धपोतों को क्रीमिया से भेजा। रूस, बड़ी खबर विजुअल्स के साथ, क्रीमिया के सेवेस्तोपोल से रूसी वॉरशिप भेजे गए। ओडेसा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रवक्ता का दावा। डोनेस्क और ज़ैपोरिजिया से भी अवैध ट्रांसपोर्ट कर रहा है रूस। नीचे ये वाली ब्रेकिंग रखिएगा और पीछे मेरी वाली जो वॉल रखे, इसके साथ सीधे मैं चलूंगा प्रोफेसर राजन के पास। प्रोफेसर राजन सर, मेरा आपसे सवाल यह है, अभी के हालात में हम यूक्रेन को एजी होता हुआ देख रहे हैं। एक छोटे बच्चे को जब नया खिलौना मिलता है तो उसको बहुत शो ऑफ करता है, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग विद हाइमार्स। ना तो वो छोटे बच्चे हैं और ना ये खिलौने हैं। कितना इनके लिए घातक हो सकता है विज़ावी रशिया, जब ये बोल रहे हैं कि हम अब क्रीमिया का ब्रिज उड़ा देंगे, हम क्रीमिया पर अटैक करेंगे, हम ब्लैक सी पर अटैक करेंगे, एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट। निशांत, अगर क्रीमिया पे अटैक होता है तो उसके रशिया उसका बुरी तरह से बदला लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब जानते हैं कि इस पूरे युद्ध की शुरुआत जो 2014 से हुई थी वो क्रीमिया को लेकर हुई थी, और उसके बाद क्रीमिया को एक रशिया रिपब्लिक, जो कि उसका एक प्रोविंस होता है, उसके रूप से वो डिक्लेयर कर चुका है। तो क्रीमिया पे हमला होने का मतलब, एक चीज पूछ सकता हूं, इफ यू डोंट माइंड सर? आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं प्रोफेसर राजन सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस सर। यूक्रेन के और जेलेंस्की के ये जो सोच है, क्या इस पर अंकुश लगाने के लिए रशिया फाइनली न्यूक्लियर वेपन के बारे में नहीं सोच रहा होगा? बिकॉज दे आर स्ट्रेचिंग देमसेल्फ अ बिट टू फार। और जिस तरीके से हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, व्हाई नॉट दिस? क्या वो ऐसा नहीं सोच रहे होंगे? मेरे हिसाब से अभी कल ही परसों का रिपोर्ट, एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था जिसमें बताया गया था, ब्रिटिश इंटेलिजेंस होने के बावजूद उसने बताया था कि रूस न्यूक्लियर वार की तैयारी नहीं कर रहा है। ये अभी तक रूस को लगता है कि शायद यूक्रेन का मामला जो एक लोकलाइज्ड मामला है, उसमें नाटो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा।
मेरे हिसाब से न्यूक्लियर अटैक तब होने की संभावना है जब वहां पे नेटो इन्वॉल्व होता है और नेटो अपने वेपन से रशिया के इंटरनल जो टेरिटरी है उस पर हमला करता है। और रूस को जब लगेगा कि उसके पास कोई दूसरे उपाय नहीं बच गए हैं तो फिर वो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। और लेकिन हमारा सोचना और यूरोपियन के सोचने और अमेरिकन के सोचने में काफी फर्क है। Absolutely. यूरोपियन को लगता है कि रूस न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, वहां के लोगों से बात करें, एक्सपर्ट्स को माने तो उनको लगता है कि न्यूक्लियर अटैक सच में कर सकता है रूस। और उनको यह भी लगता है कि जो बाल्टिक इलाके हैं उसको भी फिर से कब्जे में रूस ले सकता है। मेरा जो मानना है कि नहीं, इसकी संभावना अभी तो नहीं लग रही है, लेकिन अगर रूस के इंटरनल टेरिटरी पे अगर यूक्रेन हमला करने की कोशिश करता है, ज्यादा डैमेज होता है, सेंट पीटर्सबर्ग काफी करीब है यूरोप से, तो वहां पे अगर हमला होता है या फिर मॉस्को में हमला होता है और या कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमले होते हैं, तो वैसी स्थिति में न्यूक्लियर अटैक की भी पॉइंट टेकन संभावना सर। कीव पर इतना बड़ा हमला होगा कि वो कभी उबर नहीं पाएगा। क्रीमिया पर यूक्रेन की हमले की धमकी के बाद रूस का पलटवार विजुअल्स के साथ। रूसी सांसद मिखाइल शेरेमेत ने दी यूक्रेन को तबाह करने की धमकी। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ अभिषेक के पास में चलूंगा। अभिषेक भाई, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खबर है अभी के हालात में, अगर ये क्रीमिया सोच रहे हैं तो आप तो वहां पर होके आ चुके हैं ना, कीव कितनी उनकी रेंज में है? निशान, कीव अभी भी उनकी पूरी रेंज में। अभी जो विनित्सिया पर अटैक किया है उन्होंने एक उसका एक आभास दिया है विनित्सिया पर अटैक करके। और जहां उन्होंने विनित्सिया पर अटैक किया, उनका ये मानना था वो एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन था जिसको कि रेजिडेंशियल की आड़ में वो लोग ऑपरेट कर रहे थे। और दूसरी बात, ये कर्च स्ट्रेट ब्रिज है क्रीमिया का, जो कि रशियन मेनलैंड से क्रीमिया को जोड़ता है, इस पर आज से निगाह नहीं है, इस पर पहले से निगाह है। जो अजो बटालियन थी उनकी ओर से भी कई बार ये बात कहा जाता रहा कि इसको उड़ा देंगे। नाटो के कई पूर्व कमांडरों ने ये बात कही कि इसको उड़ा देंगे। तो ये सबसे रूस की सबसे दुखती रग है और ये सबसे क्रूशल पॉइंट है क्रीमिया और रशिया के बीच में। तो अगर इस पर हल्की सी भी अगर चोट आती तो आप ये तय मानिए कि उनका सीधा निशाना कीव होगा और कीव का वो बहुत ही बुरा हाल करेंगे, क्योंकि वो उनके पास उधर से बेलारूस से भी पूरा सपोर्ट है, उनके पास इधर से भी जो चूंकि अभी जो अटैक विनित्सिया पे उन्होंने किया, उन्होंने ब्लैक सी से किया है, तो वो हर तरह से सक्षम है इस पर अटैक करने के लिए।